ये है पावर सर्किट, ये है कंट्रोल सर्किट। ये पावर सर्किट क्या करता है, 3 फेज सप्लाई मोटर को देता है। ये कंट्रोल सर्किट क्या करता है, कंट्रोल सर्किट ये स्टार्टर को ऑन ऑफ करता है, ठीक है। और ये है ओवर रो रिले। ओवर रो रिले स्टार्टर हम क्यों लगाते हैं, अब समझ लीजिए मोटर, स्टार्टर के ऊपर हम मोटर चलाते हैं, अगर मोटर का करंट कैपेसिटी से ज़्यादा होएगा ये फट से ट्रिप हो जाएगा। जब ये ट्रिप हो जाएगा तो मोटर बंद हो जाएगा। तो फिर भी ये पुश बटन प्रेस करने के बाद में ये स्टार्टर चालू नहीं होगा। क्यों नहीं चालू होगा, क्योंकि ये रीसेट हो गया। ये रीसेट हो जाएगा ना, ये सप्लाई कंटिन्यू 95-96 का जो ये 95-96 का जो एनसी कॉन्टेक्ट है ये एनो हो जाएगा। जब तक ये एनसी नहीं रहेगा तब तक वो चालू नहीं होएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम इसको प्रेस करेंगे। ये जो ग्रीन कलर का नोब है ना, जब अंदर जाएगा तो वापस एनसी हो जाएगा। तो फिर ये स्टार्टर पुश बटन प्रेस करने के बाद स्टार्टर चालू हो जाएगा। और ये है पावर कॉन्टैक्टर। ये पावर कॉन्टैक्टर स्टार्टर में क्यों लगाते हैं, ये पावर कॉन्टैक्टर लगाते हैं, ये 3 फेज सप्लाई को चालू बंद चालू बंद चालू बंद करेगा। इसका काम यही है, ठीक है। और इसके बाद में ये 3 पोल का जो एमसीबी है, ये एमसीबी है, ये क्यों लगाते हैं, ये सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। एक बार इसको एमसीबी को ऑन किया तो कंटिन्यू सप्लाई कॉन्टैक्टर के इनपुट में देगा ये, ठीक है। और जब भी अभी समझ लीजिए मोटर है, ठीक है, मोटर के अंदर में कुछ भी समझो आर फेस हो गया, वाई फेस हो गया, बी फेस हो गया, आर के साथ में अगर वाई फेस शॉर्ट हो गया तो फिर एमसीबी ये ट्रिप मार देगा, ठीक है। कॉन्टैक्टर ट्रिप नहीं मारता है, एक कॉन्टैक्टर ट्रिप नहीं मारेगा। और रिले ट्रिप कभी मारेगा, जब ओवरलोड होएगा तभी ट्रिप मारेगा। जब मोटर के अंदर में शॉर्ट सर्किट होएगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। और इसके बाद में बाजू में डीपी एमसीबी है 2 पोल, ये एमसीबी ट्रिप कभी मारेगा। एक कॉन्टैक्टर के अंदर में क्या रहता है, कॉइल रहता है, ऐसा कॉइल रहेगा कॉन्टैक्टर के अंदर में, कॉइल रहेगा। उसमें हम A1 A2 सप्लाई देते हैं, मतलब ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया, ठीक है। तो जब कॉइल के अंदर में शॉर्ट सर्किट होएगा तभी ये फट से ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये इसके अंदर ये देखो लैंप लगा हुआ है, लैंप है ऑन ऑफ ट्रिप, ठीक है। अभी लैंप के अंदर अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो फिर भी ये एमसीबी ट्रिप मार देगा। यानी कि ये जो डीपी एमसीबी लगा है ना, ये खाली एक मतलब कंट्रोल के सेफ्टी के लिए है। कुछ भी शॉर्ट सर्किट होएगा तो ये बंद होएगा। जब सिंगल फेस, अगर 3 फेस शॉर्ट होएगा तो एमसीबी ट्रिप मार देगा, ठीक है। अभी ये 13-14 ये एनो, ये एनो किसके लिए यूज किया, ये होल्ड के लिए यूज किया है। और इसके बाद में 43, 44 ये एनो किसके लिए यूज किया, ये एनो खाली ऑन का सिग्नल देगा। स्टार्टर जब ऑन होएगा ना तो ऑन का सिग्नल देगा। इसके बाद में 21-22 है, 21-22 ये जो दिया है ना, ये ऑफ का सिग्नल खाली देगा, स्टार्टर में ऑफ का सिग्नल देगा। और इसके बाद में ये लिया है 97-98, ये देखो ये रिले के अंदर में ये 97 है, 98 है, ठीक है। ये किसके लिए दिया, जब स्टार्टर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये एनो ही रहेगा। जब ट्रिप हो जाएगा तो एजेंसी हो जाएगा। जब एजेंसी हो जाएगा तो ये सप्लाई ये डायरेक्ट ट्रिप लैंप को देगा। ट्रिप लैंप को देगा ना तो आपको मालूम पड़ेगा स्टार्टर ट्रिप हो गया, मतलब मोटर ट्रिप हो गया। इसके बाद में ये जब हम टेस्ट रीसेट करेंगे तो ये लैंप सप्लाई जो जाता रहेगा ना, ये वापस से एनो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ट्रिप का सिग्नल के लिए 97-98 ट्रिप का सिग्नल के लिए है, ठीक है। और ये ओवरलोड जो रिले है ना, ये रिले खाली मोटर के ओवरलोड होएगा तो ट्रिप मारेगा, ठीक है, इसके लिए देते हैं। और एनो एनसी ये फीडबैक के लिए, समझो होल्ड के लिए हो गया, होल्ड के लिए ये हो गया। और इसके बाद में ये ऑन का सिग्नल देगा, ये ऑफ का सिग्नल देगा, ठीक है। और ये जो आर फेस, वाई फेस, बी फेस ये सप्लाई इनपुट है। और ये सप्लाई किधर आएगा, एमसीबी के इनपुट में पहले आएगा। इसके बाद एमसीबी ऑन करेंगे तो सप्लाई कंडक्टर के इनपुट में आएगा। फिर ये कंडक्टर जब ऑन होएगा तो सप्लाई यहाँ पे आएगा। जब कंडक्टर ऑन होएगा तो आर फेस, वाई फेस, बी फेस सप्लाई यहाँ पे आएगा। जब सप्लाई यहाँ पे आएगा तो फिर ये आउटपुट मोटर के कनेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये है कंट्रोल सर्किट और ये है पावर सर्किट, ठीक है।